सिविल वर्दी के अंदर, वो कोई पुलिस नहीं थे, वो दल्ले थे, वो आरएसएस के दल्ले थे और कोई नहीं था, वरना कोई ऐसे बेरहमी से मारता है। जो भी आए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया करा उन्होंने आके। हिम्मत है तो इलेक्शन करके आओ। ये सारे जो लोग पुलिस पे अटैक कर रहे हैं ये उन्हीं के डिप्लॉयड किए हुए लोग हैं ताकि आम जो यूथ है वो गलत दिखे, जबकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यूथ कितना पोलाइटली प्रोटेस्ट कर रही है। इससे ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट कभी नहीं हो सकता। तुम वो चोर हो जो आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। देश भर में जनजी आंदोलन की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बड़े ही अनोखे अंदाज में यह आंदोलन किया जा रहा है, जहां आक्रोश भी है और ठहाके भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का मीम मटेरियल कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि जनजी का आंदोलन अलग कैसे है। दिखाइए यहाँ पर जनपद की ओर है, जंतर मंतर की ओर हम लोग मुख्यतः थे। कई सारे पोस्टर मैंने पकड़े हुए हैं, जैसे हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे। सरकार का अंतिम संस्कार, क्या नाम है आपका? प्रिया। क्या कहोगे प्रिया? मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि अब बस बहुत हो गया। अब जो इतनी सरकार ने इतनी सारी, जैसे राम मंदिर में जो इन्होंने घोटाला किया, एथेनॉल वाला घोटाला हुआ है, और अब ये, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब सरकार को कोई वोट देगा और ये सरकार ज़रूर गिरेगी। इसीलिए है सरकार का अंतिम संस्कार। बताइए, आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, तो आप लोगों ने पुलिस प्रशासन की भी पिटाई कर दी। मैं इस बारे में बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत इतना बड़े मास मूवमेंट में मुझे पता है कि बहुत सारे माइक्रो ग्रुप्स इसमें घुस चुके हैं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि जहाँ भी रेवोल्यूशन होता है, अगर आप सोशल साइंस की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतने मास रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट में हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं और ज़रूर कहीं ना कहीं रिवोल्ट भी आता है। लेकिन जो बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ये सारे जो लोग पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, ये उन्हीं के डिप्लॉयड किए हुए लोग हैं ताकि आम जो यूथ है वो गलत दिखे, जबकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यूथ कितना पोलाइटली प्रोटेस्ट कर रही है। इससे ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट कभी नहीं हो सकता था। तो ये सरकार की दिक्कत है कि वो इस पर एक्शन ले रही है और यूथ को गलत बता रही है। घोस्टिंग वर्क इन डेटिंग नॉट ऑन सिटीजन, क्या कहना चाहोगे जो पोस्टर पकड़ा है आपने? मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स ऑल टॉक्सिसिटी गवर्नमेंट की, जैसे कि लिखा है घोस्टिंग, दे हैव घोस्टेड अस, आवर राइट्स आर बीइंग डिप्राइव्ड एंड। अच्छा, ये काम डेटिंग में होता है, मतलब डेटिंग में कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, लाइक गवर्नमेंट ने भी इसे गेम ही बना दिया है। लाइक डेटिंग एक गेम है, यू लाइक समवन, यू डिसलाइक समवन। मोदी जी इज लाइकिंग, अभी थोड़ा धर्मेंद्र प्रधान बहुत ज़्यादा, लाइक उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सो वी आर बीइंग घोस्टेड, दैट्स इट। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि आंदोलन बड़े मस्खरे अंदाज में चल रहा है। ऑफ कोर्स, और इससे ज़्यादा पीसफुल क्या होगा? लाइक व्हाट एल्स? बताइए, अच्छा एक बात सरकार तक पहुंचानी हो तो वो क्या होगी? यही कि जस्ट लुक एट व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन ओवर देयर, बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, द अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट। ओके, सो वी totally don't support the government and I think the government should go down and resign and for the last time उनको अपनी accountability लेनी चाहिए और resign करके देना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं दिया आज तक, तो ये तो दे दो भाई। कुछ नहीं दिया है तो ये तो इलेक्शन करके दिखाएं, इनकी माँ में दम है तो अब ये इलेक्शन करके दिखाएं। आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान को 10 साल से गुमराह किए जा रहे हो। तुम सिर्फ 16-17 को बिल्कुल खत्म हो गए थे, 14 को हम लेके आए थे ताकि तुम जनता का साथ दोगे, लेकिन तुम इतने निकम्मे निकले, तुमने 2 साल के अंदर ही सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। तुम अगर जीते हो तो ईवीएम से जीते हो और कोई तुम्हारे पे साधन ही नहीं है। तुमने सबसे पहले आगे गरीब आदमी जनता का पैसा अपने अंदर किया है। तुम वो चोर हो जो आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। ये अब से नहीं, तुम सन 47 से क्या सन 19 से भी लड़ाते पब्लिक को आ रहे हिंदू और मुसलमान। तुमने कभी झंडा नहीं बनाया अपने यहाँ पे आके, कभी भी अपने आरएसएस सबसे बड़ा इनका है। मैं कह रहा हूँ अभी हिम्मत है तो इलेक्शन करके आओ। जिस तरीके से सिंह भाइयों ने खाना दिया है, मोमडन भाइयों ने खाना दिया है, मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं कह रहा हूँ उनको नमस्ते करता हूँ। मैं कह रहा हूँ अब मिलिट्री को दिल्ली पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, दिल्ली जो पुलिस के छोटे अफसर हैं जो आज हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उन पे अंडर प्रेशर है, समझ गए आप, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का वास्ता है। इनके भी बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं है। वो जो थे सिविल वर्दी के अंदर, वो कोई पुलिस नहीं थे, वो दल्ले थे,
वो आरएसएस के दल्ले थे और कोई नहीं था, वरना कोई ऐसे बेरहमी से मारता है। वो हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये मोदी राष्ट्र था और अब खत्म हो गया। क्या ना मोदी राज जो चल रहा है वो खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फ़हीम कुरैशी है। बताइए कैसे देख रहे हैं? ये भी आरोप लगाया गया कि विपक्ष से फंड कर रहा है और विपक्ष जो है छात्रों को आगे कर रहा है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इस प्रोटेस्ट में जो मैं आया हूँ उसके अंदर धर्म कोई मुद्दा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपने आप को इंडियन समझ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और मैडम आपका सवाल क्या था, आपने क्या पूछा था? कि सरकार जो आरोप लगा रही है कि जो छात्र हैं उन्हें आगे कर कांग्रेस अपना एजेंडा चला रही है। मैडम सरकार तो सब पे आरोप ही लगाती है, सरकार के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसका क्या है मैटर है? राहुल गांधी की कोई बात ही कहाँ सुन रहा था। राहुल गांधी अपनी संसद में बात रखना चाहते थे तो उनकी बात इग्नोर मार दी जाती थी, स्पीकर ओम बिरला रद्द कर देते थे। तो जब फिर युवा नहीं लिख लेंगे तो फिर कौन लिख लेगा? युवा पूछेंगे ना सीधा सवाल। फिर तो मैडम राम मंदिर कैसा लड़कियों को मारा है बेदर्दी से, लड़कियों पे लाठी चार्ज करा है, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका थोड़ी है लड़कियों पे। और जनता तो बहुत अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रही थी। हिंसा इन्होंने फैलाई है। पहले इन्होंने कब तक, अच्छा जो आंदोलन की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, क्या लगता है कब तक और चलाएंगे आप लोग? ये चलता रहेगा, ये लंबा टाइम चलेगा, अभी खत्म नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। जब तक धर्मेंद्र जी इस्तीफा नहीं देंगे जब तक ये चलेगा और चलता रहेगा। धर्मेंद्र के इस्तीफे की बात, जब तक इनको अक्ल नहीं आएगी ना, इनको नहीं बैठेगी, तब तक ये चलते रहेगा। चाहे 1 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, जब तक ये रिजाइन नहीं देंगे तब तक चलता रहेगा। कि दिमाग में बात बैठनी चाहिए और इनको फर्क भी नहीं पड़ता, बस आराम से बैठे हुए अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं है देश से, बस एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे नीट के बच्चे तो जश्न मना रहे हैं, वहाँ पर जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो सही बच्चे नहीं, वो एंटी नेशनल है। तो सही बात है भाई, जब पेपर लीक हो गया उनको बुरा नहीं लगेगा तो मैंने तो क्या फ़ायदा फिर। और फ़र्क ही नहीं एजुकेशन मिनिस्टर को। देश की गोदी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, अरे देश बचाओ, मोदी हटाओ। देख लीजिए जोश देख सकते हैं। साडा हक ऐथे रख। क्या नाम है आपका? I am not really doing this. लग रहा है सरकार ऐथे रखेगी आप लोगों का हक। We will see that. हम देखते हैं उसे, दिखाइए। मैं इस्तीफा दूं ना दूं, ये कंफ्यूजन में है अभी आपको। Yeah, definitely. तो देंगे या नहीं? He should. देना तो चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है, तो चेहरा बता रहे देंगे नहीं। He is stubborn, I don't think. हाँ, सही में। But we will not leave the fight. दिखाइए, कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक तो हम यहाँ से टस से मस्त नहीं होने वाले। देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आए कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली में ही रहते हो? स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है ना? गर्मी भी है। किसी ने आपको चॉकलेट दी या नहीं? दी? किसने? एक लड़की आई थी, उन्होंने दी। अच्छा, उन्होंने चॉकलेट दी? हाँ। चलो ये तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? आयल मीर। कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे तो कश्मीर का हूँ पर दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हो? अच्छा, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है? मतलब किस बारे में पता है आपको? क्या? नीट पेपर लीक। किसने बताया आपको ये? सब पता रहता है। सब पता रहता है? कैसे पता लग जाता है? अच्छा, सोशल मीडिया पे देख रहे होगे ना? अच्छा, क्या क्या देख रहे हो आप? नीट पेपर लीक और बहुत सारी चीज़ें। तो लगता है ये लोग जो आए हैं ये सही आए हैं? बहुत बढ़िया, जो भी आए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया करा उन्होंने आके, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरा भी नीट के पेपर नहीं है, पर फ्यूचर में जाके अगर होंगे तो फिर वो लीक ना हो, इसलिए। बहुत प्यारे हो आप। क्या भीड़ यहाँ कैसी लगी आपको? यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? किसी ने आपको चॉकलेट दी या नहीं? दी? मैं कल भी आया था ना तो तब दी थी।
अच्छा, कल भी दी थी और आज भी? तो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं उनको हाय बोल दो चलो। अच्छा, उनको क्या बोलोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? तो सब आ जाइए क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस वाले मार भी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर पिटोगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे समझना कि दर्द कुछ होता ही नहीं है। ओह, दर्द कुछ होता ही नहीं है, ऐसे समझना। ये देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सोचिए ये कितने समझदार हैं। ये कह रहे हैं नीट का पेपर मेरा अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगा और मैं नहीं चाहता वो पेपर लीक हो, इसलिए मैं अभी आया हूँ।